शिक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर जो भी करंट अफेयर हैं आपके आज के वो सभी लेकर आए हैं। देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर क्या है और इन करंट अफेयर में से एक दो करंट अफेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं समय बर्बाद ना करते हुए पहला करंट अफेयर क्या है। पहला है मोदी सरकार अब जो एक नया कानून लेके आ रही है मानसून सत्र में ये कानून पास हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति भारत देश में 18 साल का हो जाता है तो उसे वोटर आईडी बनाने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब ये सारा डाटा सरकार के पास होगा और सरकार के पास होने की वजह से उनका खुद वोटर आईडी कार्ड बनके उनके घर पे पहुंच जाया करेगा। तो ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है, वोटर आईडी जिससे हम क्या करते हैं वोट दे पाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? अगला पॉइंट है, देखो बच्चों, हमारे यहाँ से ना खांसी की दवाई कफ सिरप जाता था बच्चों के लिए विदेशों में। तो अब क्या हुआ है, जून से ये नया नियम लागू हो गया है कि जून से जितना भी एक्सपोर्ट होगा भारत से खांसी की दवाइयां वो सभी सरकारी टेस्ट होके जाएंगे, सरकारी लैब में टेस्ट होके जाएंगी। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आई है, अभी बताया गया है गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में 84 बच्चों का जो मृत्यु हुई है, बताया जा रहा है वहां पे कि ये खांसी की दवाई की वजह से हुई है। तो इस बात को देख, मतलब इसके पक्के सबूत नहीं है लेकिन उन लोगों का कहना है खांसी की दवाई की वजह से ही उन लोगों की मौतें हुई हैं गाम्बिया में और उज्बेकिस्तान में 84 बच्चों की। तो इसी बात को देखते हुए केंद्र सरकार ने बोला है कि जितनी भी खांसी की दवाइयां अब भारत से एक्सपोर्ट होंगी वो सारी की सारी सरकारी लैब में पहले टेस्ट की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। वैसे ये देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर है, गाम्बिया और उज्बेकिस्तान भारत के ऊपर इस तरीके का ब्लेम लगा रही है, तो इससे देश के लिए तो एक गलत बात ही है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं जिनको खांसी की दवाइयां मिली हैं। ये बात सच है या नहीं है लेकिन उन्होंने ब्लेम लगाया है। तो अब जो है सारी दवाइयां वाकई में ही टेस्ट होके जानी चाहिए। वैसे पहले भी टेस्ट ही होती थी लेकिन प्राइवेट लैब में होती थी, लेकिन अब सरकारी लैब में होगी। आगे देखते हैं, पहली बार यूपी में एक नया नियम शुरू होने जा रहा है दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश में, कि किसी को आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है। इन सारे प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वो आपका आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं होगा तो ना आपका मूल, ना आपकी जाति और ना ही आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा। ये भारत में पहली बार यूपी उत्तर प्रदेश में शुरुआत की जा रही है और धीरे धीरे करके ये पूरे भारत में नियम लागू हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है पहली बार और किसी राज्य में हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश, और आने वाले समय में जल्द ही इस 2023 में पूरे भारत में यही नियम चालू होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट हमारा कहता है ऑस्ट्रेलिया के एक रोड का नाम, देखो मैंने कल आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है सिडनी, उसका नाम, उसके एक पार्क का नाम लिटिल इंडिया रखा गया था। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के एक रोड का नाम भी लिटिल इंडिया रखा जाएगा, ये पता होना चाहिए। और साथ ही मैंने कल बताया था ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, उसमें हैरिस पार्क है जिसका नाम रखा गया था लिटिल इंडिया, तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये वही था दोस्तों, ये लिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के एक रोड का नाम भी लिटिल इंडिया रखा जाएगा और हैरिस पार्क जो सिडनी में था ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम भी लिटिल इंडिया रख दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया है, इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि केंद्र सरकार ने बोला है कि 28 वांटेड हैं जो फॉरेन में रहते हैं और वो फॉरेन में रह के देश में गैंग चला रहे हैं अपना। तो केंद्र सरकार का कहना है कि ये जितने भी 28 वांटेड हैं इन्हें पकड़ के देश में लाया जाएगा और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भी अब इस काम में जुट गई है उनको लाने के लिए। और कहा जा रहा है कि 28 में से 9 वांटेड तो आपके कनाडा में ही है। ठीक है, तो बहुत जल्द उन्हें लेके आया जाएगा ताकि भारत में जो गैंग सक्रिय हैं उनको रोका जा सके, क्रिमिनल एक्टिविटी बंद की जा सके। और कुछ गैंग ऐसे भी हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी भी करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है 28 गैंग है जो बाहर विदेश से देश में गैंग चला रहे हैं अपना। ठीक है, आगे चलते हैं अगली पॉइंट। ये देखो नाम भी लिखे हुए हैं कुछ लोगों के, जैसे अर्श डल्ला, रोहित गोदारा, दरमन काहलो, अनमोल, अमृत बल, लक्की पटियाला, ये कुछ ऐसे नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली तरफ। यूपी में अब अगर बिजली, देखिए यूपी में एक नया नियम हुआ है कि अगर बिजली जो है, बिजली के बिल में उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उसको यूज करते हैं, जैसे हम लोग, घर के लोग जो होते हैं
तो हम लोगों के घर में बिजली आती है तो हम उपभोक्ता हैं। तो जब हमारा बिजली का बिल आएगा तो उस बिल में अगर बिजली कम आती है, बिजली मतलब आपने देखा होगा कि वोल्टेज कम आ रही है, तो एक तो ये, और दूसरा क्या है, दूसरा अगर आपकी बिजली नहीं आ रही है, आपके घर में वायर्स में कोई दिक्कतें हो रही हैं बाहर से, और बिजली में आपने बिजली विभाग में आपने रिपोर्ट लिखवाई है और वहां से लोग बाग नहीं आए ठीक करने के लिए, तो पर घंटे के हिसाब से आपके 20 रुपए कम कर दिए जाएंगे आपके बिजली बिल से। तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार ये व्यवस्था की गई है बिजली को लेकर, क्योंकि योगी सरकार का कहना है कि अगर लाइट जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो अगर कम आ रहा है, यहां से पावर हाउस से तो पूरा पहुंचाया जा रहा है, अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आपकी बिजली में कटौती की जा रही है, और इस कटौती के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, आप बिल नहीं भरेंगे, आप 20 रुपए एक पर घंटे के हिसाब से आपके 20 रुपए कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी 2 घंटे नहीं आती है ठीक वोल्टेज, 3 घंटे नहीं आती है, तो 20 रुपए पर घंटे के हिसाब से समझ लीजिए। और साथ ही अगर बिजली ठीक करने वाला टाइम पे नहीं आता है तो 1 घंटे के हिसाब से वो भी 20 रुपए के हिसाब से पर घंटा वो भी आपके बिजली बिल से काटे जाएंगे। बस ये है कि आपके पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने तब ये सूचना दी थी और ये सूचना के बाद अब हम सेटिस्फाई हैं, इतने टाइम बाद हम सेटिस्फाई हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट है ट्रिपल आर। देखो ये थोड़ा सा मूवी से रिलेटेड चीज है। ये ट्रिपल आर मूवी में आपने देखा होगा एक विलन था, अंग्रेज विलन, जिसका नाम था ट्रिपल आर मूवी में गवर्नर स्टॉक बस्टन, इनका नाम था। ठीक है, तो ये देखिए आपने देखे होंगे ये गवर्नर स्टॉक। तो इनकी ना 58 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है, ये मर चुके हैं, इनकी मौत हो गई है। और ये कौन से एक्टर थे? ये हॉलीवुड के एक्टर थे। तो ये थोड़ी सी जानकारी मूवी से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रिपल आर मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है उसके एक डांस को। ठीक है, और ट्रिपल आर मूवी में ये भी थे। तो क्या पता एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा चल जाए और वो पूछने लग जाए कि ट्रिपल आर मूवी से रिलेटेड, जब जिस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है, इतना बड़ा अवार्ड मिला है, तो उस मूवी के जो मेन किरदार हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना भी ठीक है, जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम गवर्नर स्टॉक था उस मूवी में। और ये एक हॉलीवुड एक्टर है और इनका नाम है रे स्टीवेंसन। क्या नाम है इनका? रे स्टीवेंसन इनका नाम है, और ये 58 वर्ष के थे, इनकी मृत्यु हो गई है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। अगला पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर जैसा ही एक मंदिर बिहार में भी बनेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही बिहार में भी मंदिर बनेगा, और जिसका नाम होगा अरे राज का रामायण मंदिर। अरे राज का रामायण मंदिर बिहार में भी बनने जा रहा है, सेम अयोध्या के राम मंदिर जी जैसा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि अयोध्या के मंदिर की तरह एक मंदिर और भारत की किसी राज्य में बनने जा रहा है या बन गया है, जब तक बन जाएगा, जल्द ही इसी ईयर में ही बन जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य में बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए ये अच्छा पॉइंट है डिफेंस वालों के लिए। आईएनएस मोरमुगाओ का भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मोरमुगाओ एक ये डिफेंस है, डिफेंस सिस्टम है आईएनएस मोरमुगाओ। जैसे कि अगर कोई मिसाइल्स आ रही है तो उसको क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा, मिसाइल को मतलब आने नहीं देगा। ठीक है, तो ये आईएनएस मोरमुगाओ एक वेपन है नौसेना का। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। मोरमुगाओ नाम याद रखना, आईएनएस किसका है? ये नौसेना का। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पॉइंट को देखते हैं। अब ना एमपी में, मध्य प्रदेश में जो 20 चीते लाए गए थे अफ्रीका से, उनमें से 4 चीते मर गए हैं और अब उनकी संख्या बची हुई है 16। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो आपके मध्य प्रदेश में जो चीते लाए गए थे, मॉनसून सत्र से पहले ही उनको कहां भेज दिया जाएगा? राजस्थान के पार्क में। ठीक है, तो अब ये यहां से ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि शायद उनको यहाँ का एटमॉस्फेयर, उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है एटमॉस्फेयर को मध्य प्रदेश के, तो उनको राजस्थान के नेशनल पार्क में भेजेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला पॉइंट है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी को द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ लोगू से सम्मानित किया गया है। ये पापुआ का सर्वश्रेष्ठ सम्मानित अवार्ड है, जिससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। नाम द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ लोगू। और साथ ही फिजी में
फिजी में भी पीएम मोदी को सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये फिजी का सबसे बड़ा अवार्ड है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यहाँ पीएम मोदी को दिया गया है। आपको याद ये भी रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में रोड का नाम लिटिल इंडिया, पार्क का नाम लिटिल इंडिया, कौन से पार्क, सिडनी का पार्क, ठीक है। और साथ ही एक नाम और याद रखना है, रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है ना। मैंने आप लोगों को पीछे की करंट अफेयर अगर आपने नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कहता कि आप करंट अफेयर को देखिए, आप सिर्फ कान में लीड लगाइए और पूरी करंट अफेयर 5, 7, 10 मिनट की मैक्सिमम होती है, उसको सुन लीजिए। मतलब आपका डेली का करंट अफेयर का जितना भी रहेगा वो सारा कवर अप होता चला जाएगा। क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है, एग्जाम आने से पहले आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि हम करंट अफेयर अब कहां से पढ़ें। तो इसलिए बोलता हूं, धीरे धीरे करके करंट अफेयर डेली बस सुनते रहिए। आपकी करंट अफेयर डेली धीरे धीरे करके क्लियर होती रहेगी, याद होती रहेगी। और जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा तुरंत कि सर ने ये बताया था। आ जाए, यही आ जाए कि अभी पीएम मोदी को किस देश के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसमें फिजी का नाम ना देके पापुआ न्यू गिनी लिख दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया लिख दिया जाए, अमेरिका लिख दिया जाए, फ्रांस लिख दिया जाए। क्योंकि भारत में ऑस्ट्रेलिया से भी मिला है, फ्रांस से भी मिला है ना, और पापुआ से भी मिला है। तो पापुआ से किसको मिला है? पीएम मोदी साहब को, ठीक है। फिजी से भी मिला है पीएम मोदी साहब को। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हम लोगों के लिए। आगे चलते हैं, और आगे आज की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे दोस्तों, यहीं पे खत्म होते हैं। और करंट अफेयर को सुन लीजिए, देखिए मत, कोई जरूरी नहीं है देखना। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए करंट अफेयर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।